ॐ गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। आज हम आप लोगों के लिए माता श्री बगलामुखी का हृदय स्तोत्र लेकर आए हैं। यह हृदय स्तोत्र सिद्धेश्वर तंत्र से है। यह माता का मंत्रात्मक हृदय है और किसी भी देवी देवता का हृदय स्तोत्र बहुत ही गुप्त और परम पवित्र माना जाता है और ऐसा मानते हैं कि जो उस विद्या से संबंधित पूर्ण दीक्षित साधक होते हैं, सिर्फ उन्हीं को देवी या देवता के हृदय स्तोत्र का पाठ करने का अधिकार होता है, या पूर्ण दीक्षित साधक ही पाठ के अधिकारी होते हैं। यह काफ़ी गुप्त विद्या है और इसे पूर्ण सम्मान देते हुए अपनी श्रद्धा और भक्ति से इसका पाठ करना चाहिए। किसी भी देवी देवता के हृदय स्तोत्र का गलत तरीके से या गलत कार्यों में प्रयोग आपका नुकसान भी कर सकता है। तो माता के प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति और विश्वास रखते हुए हृदय स्तोत्र का श्रवण करें और अगर आप दीक्षित हैं तभी इसका पाठ करें। गलत प्रयोग से अवश्य ही बचें। तो इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम यह पाठ प्रारंभ करते हैं। ॐ ह्लीं बगलायै नमः। अथ हृदयं विनियोगः। ॐ अस्य श्री बगलामुखी हृदयस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री बगलामुखी देवता। ह्लीं बीजं क्लीं शक्तिः ऐं कीलकं श्री बगलामुखी प्रसाद सिद्ध्यर्थे श्री बगलामुखी हृदयं पाठे विनियोगः। कहीं कहीं जप और पाठ दोनों शब्द आते हैं तो मैंने दोनों ही छोड़ दिया है। इस विनियोग के आधार पर इस बगलामुखी हृदय स्तोत्र के ऋषि नारद हैं। इसका छंद अनुष्टुप है। इसकी मूल देवी श्री बगलामुखी देवता है। इसका बीज ह्लीं है। इसकी शक्ति क्लीं है और ऐं इसका कीलक हुआ। और साधक माता बगलामुखी का प्रसाद यानी उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए इस हृदय स्तोत्र का पाठ कर रहा है। तो विनियोग में ही साधक की मनोकामना होती है। अब ऋष्यादि न्यास करें। ॐ नारद ऋषये नमः शीर्षि। ॐ अनुष्टुप छंद से नमः मुखे। ॐ श्री बगलामुखी देवतायै नमः हृदये। ॐ ह्लीं बीजाय नमः गुह्ये। ॐ क्लीं शक्तये नमः पादयोः। ॐ ऐं कीलकाय नमः सर्वाङ्गे इति ऋष्यादिन्यासः। अथ करन्यासः। ॐ ह्लीं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ क्लीं तर्जनीभ्यां नमः। ॐ ऐं मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ह्लीं अनामिकाभ्यां नमः। ॐ क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ ऐं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः। अथ हृदयादि षडङ्गन्यासः। ॐ ह्लीं हृदयाय नमः। ॐ क्लीं शीर्षे स्वाहा। ॐ ऐं शिखायै वषट्। ॐ ह्लीं कवचाय हुम्। ॐ क्लीं नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ ऐं अस्त्राय फट्
इति हृदयादि षडंग न्यासः। अथ यानी प्रारंभ, इति यानी वह यहाँ समाप्त होता है। ओम ह्लीं क्लीं ऐं इति दिग्बन्धः। ओम ह्लीं क्लीं ऐं, इस मंत्र से दिग्बंधन के लिए कहा गया है। तो यह मंत्र पढ़ते हुए, एक एक बार पढ़ते हुए 10 दिशाओं में चुटकी बजाते हुए दिग्बंधन कर लें, या कोई और अन्य विधि हो तो उस तरीके से इस मंत्र का प्रयोग करके दिग्बंधन कर लें। फिर माता का चिंतन करें। पीतांबरां पीतमाल्यां पीताभरण भूषितां पीतकंजपदद्वन्द्वां बगलां चिंतये अनिशम्। अनिशम यानी कांस्टेंट, सतत, हमेशा, यानी मैं माता का हमेशा हर स्थिति में चिंतन कर रहा हूँ। बगलां चिंतये अनिशम् इति ध्यात्वा संपूज्य। फिर एक और छोटा सा ध्यान है। पीत शंख गदा हस्ते पीत चंदन चर्चिते बगले में वरम देहि शत्रु संघ विदारिणी इति संप्रार्थय, यानी इस प्रकार प्रार्थना करके फिर माता का एक बहुत ही हृदय स्तोत्र का विशेष मंत्र है। ओम ह्लीं क्लीं ऐं बगलामुख्यै गदाधारिण्यै प्रेतासनाध्यासिन्यै स्वाहा। ओम ह्लीं क्लीं ऐं बगलामुख्यै गदाधारिण्यै प्रेतासनाध्यासिन्यै स्वाहा। ओम ह्लीं क्लीं ऐं बगलामुख्यै गदाधारिण्यै प्रेतासनाध्यासिन्यै स्वाहा। प्रेतासना, प्रेत के आसन पर, तो यह पंच प्रेत भी हैं और मारन मोहन आदि के षटकर्म आदि में यह कॉमन प्रेत भी हैं। इति मंत्रं जपित्वा पुनः पूर्वद धृद्यादि षडंग न्यासंग कृत्वा स्तोत्रं पठेत। कहा गया है कि इस मंत्र का 11, 21, 51 या 108 बार या ज़्यादा इच्छा हो तो जप करके और फिर पुनः न्यास करना है। तो जैसा पहले कर न्यास किया, कर न्यासः हृदयादि षडंग न्यासः, और फिर दिग्बंधन, तो यह सब पुनः करना है। और इसके बाद माता का हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। न्यास आदि से शरीर की सुरक्षा भी होती है। इसमें हम देवी देवताओं के मंत्र और वर्णों और बीजाक्षरों को अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों जैसे हृदय, शिखा या फिर कनिष्ठिका, अंगुष्ठ, सभी उंगलियों पर उनके मंत्र के वर्णों को रखते हैं। तो इन वर्णों से सुरक्षा मिलती है। तो अगर विद्या बहुत ही गुप्त और उग्र हो तो न्यास आदि ज़्यादा करते हैं। यही कारण हो सकता है कि इस हृदय स्तोत्र में 2 बार न्यास करने को कहा जा रहा है, एक बार मंत्र के लिए और एक बार हृदय स्तोत्र के लिए। तद यथा वन्देऽहं बगलां देवीं पीतभूषण भूषितां तेजोरूपमयीं देवीं पीततेजस्स्वरूपिणीं गदाभ्रमण आभिन्न आभ्रां भ्रूकुटिभीषणाननां भीषयन्तीं भीमशत्रून् भजे भक्तस्य भव्यदाम्। पूर्णचंद्र समान आस्यां पीतगंधानुलेपनां पीतांबर परिधानां पवित्रां
गात्राम् आश्रयाम्यहम्। पालयन्ती मनुपलं प्रसमीक्षया अवनीतले पीताचाररतां भक्ताम् अस्तां भवानीं भजाम्यहम्। पीतपद्मपदद्वन्द्वां चम्पकारण्यरूपिणीं पीतावतंसां परमां वन्दे पद्मजवन्दिताम्। लसच्चारुसिञ्जत सुमञ्जीरपादां चलत् स्वर्णकर्णावतंस अञ्चित आस्यां। वलत् पीतचन्द्राननां चन्द्रवन्द्यां भजे पद्मजादिडय सत्पादपद्माम्। सुपीताभया मालया पूतमन्त्रं परं ते जपन्तो जयं सल्लभन्ते। रणे रागरोषाप्लुतानां रिपूनां विवादे बलाद् वैरकृद्धातमातः। भरतपीतभास्वत् प्रभाहस्कराभां गदागञ्जित अमित्रगर्वां गरिष्ठाम्। अमित्र शत्रु के लिए है। गरीयो गुणागारगात्रां गुणाढ्यां गणेशादिगम्यां श्रये निर्गुणाढ्याम्। जना ये जपन्त्य उग्रबीजं जगत्सु परं प्रत्यहं ते स्मरन्तः स्वरूपम्। भवेद्वादिनां वाङ्मुखस्तम्भ आद्ये जयो जायते जल्पतामाशु तेषाम्। तव ध्याननिष्ठा प्रतिष्ठात्मप्रज्ञावतां पादपद्मार्चने प्रेमयुक्ताः प्रसन्ना निरीपाः प्राकृताः पण्डिता वा पुराणादिका दासतुल्या भवन्ति। नमामस्ते मातः कनककमनीयाङ्घ्रिजलजं बलद्विद्युद्वर्णां घनतिमिरविध्वंसकरणं। भवाब्धौ मग्न आत्मोत्तरणकरणं सर्वशरणं। प्रपन्नानां मातर्जगति बगले दुःखदमनम्। ज्वलज्ज्योत्स्ना रत्नाकरमणिविषक्ताङ्कभवनम्। स्मरामस्ते धाम स्मर हर हरीन्द्रेन्दुप्रमुखैः। हरीन्द्रेन्दु हरि इंद्र इंदु प्रमुखैः भी बोल सकते हैं। अहोरात्रं प्रातः प्रणय नवनीयं सुविशदं परं पीताकारं परिचितमणिद्वीपवसनम्। वदामस्ते मातः श्रुतिसुखकरं नाम ललितं। ललितम ललिता त्रिपुर सुंदरी माता के लिए है। लसन्मात्रावर्णं जगति बगलेति प्रचरितं। चलन्तस्तिष्ठन्तो वयम् उपविशन्तो अपि शयने। भजामो यच्च श्रेयो दिवि दुरवलभ्यं दिविशदाम्। पदार्चायां प्रीतिः प्रतिदिनम् अपूर्वा प्रभवतु। यथा ते प्रासन्यं प्रतिपलम् अपेक्षयं प्रणमताम्।
अनल्पं तन्मातर्भवति भृतभक्तया भवतु नो दिशातः सद्भक्तिं भुवि भगवतां भूरि भवदाम् मम सकलरिपूनां वाङ्मुखे अस्तम्भयाशु भगवती रिपुजिह्वां कीलय प्रस्थतुल्यां व्यवसितखलबुद्धिं नाशयाशु प्रगल्भां मम कुरु बहुकार्यं सत्कृपेऽम्ब प्रसीद व्रजतु मम रिपूनां सद्मनिप्रेतसंस्था करधृतगदया तान् घातयित्वाशु रोषात् सधन धन के साथ सधन वसन धान्यं सद्म तेषां प्रदह्य पुनरपि बगला स्वस्थानम् आयातु शीघ्रम् करधृतरिपुजिह्वा पीडनव्यग्रहस्तां पुनरपि गदया तां स्ताडयन्तीं सुतन्त्रां प्रणतसुरगणानां पालिकां पीतवस्त्रां बहुबलबगलान् या बगलां तां पीतवस्त्रां नमामः हृदयवचनकायैः कुर्वतां भक्तिपुञ्जं प्रकटितकरुणार्द्रां प्रीणति जल्पतीति धनमथ बहुधान्यं पुत्रपौत्र आदि वृद्धिः सकलम् अपि किम् एभ्यो देयम् एवं त्ववश्यम् तव चरण सरोजं सर्वदा सेव्यमानं द्रुहिण हरिहर आद्यैर्देववृन्दैः शरण्यं मृदुलम् अपि शरणं ते शर्मदं सूरिसेव्यं वयम् इह करवामो मातरे तद्विधेयम्। ओम ह्लीं बगलायै नमः। माता का यह हृदय स्तोत्र यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद फलश्रुति का भाग है। तो पहले विनियोग और न्यास आदि करने के बाद मंत्र जप करते हैं और फिर न्यास आदि करने के बाद हृदय स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करते हैं। तो मूल हृदय स्तोत्र की ही बार बार आवृत्ति करते हैं। आपकी जितनी इच्छा हो 11, 21, 51, 108 बार इसी हृदय स्तोत्र की आवृत्ति करते हैं। और फिर पूजन के अंत में फलश्रुति का भाग एक बार अवश्य ही पढ़ते हैं। फलश्रुति बगला हृदय स्तोत्रम् इदं भक्ति समन्वितः पठेद् यो बगला तस्य प्रसन्ना पाठतो भवेत्। माता बगलामुखी अपने साधक पर इस स्तोत्र का पाठ करने पर प्रसन्न होती हैं। पीता ध्यान परो भक्तो यः शृणोत्य अविकल्पतः निष्कल्मषो भवेन्मर्त्यो मृतो मोक्षम अवाप्नुयात्। पीता ध्यान परो यानी माता पीताम्बरा में ध्यान करते हुए जो इसका श्रवण करता है तो वह पापहीन हो जाता है, निष्कल्मषो होता है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विनस्य सिते पक्षे महाअष्टम्यां दिवानिशं दिवा अनिशम। आश्विन पक्ष की महाअष्टमी
को दिन भर, अनिशम मतलब लगातार दिन भर, यस्त्विदं पठते प्रेमणा बगला प्रीतिम एति सह। यस्त्विदं को यह त्व इदम भी बोल सकते हैं। यह त्व इदं पठते प्रेमणा बगला प्रीतिम एति सह। देव्यालये पठन्मर्तयो बगलां ध्यायति ईश्वरीं पीतवस्त्रावृतो यस्तु तस्य नश्यन्ति शत्रवः। देव्यालय यानी मंदिर में माता बगलामुखी का ध्यान करते हुए पाठ करने पर पीतवस्त्रावृतो, पीत वस्त्र पहनकर, उससे अपने शरीर को ढककर अगर इसका पाठ करते हैं तो शत्रु का भी नाश होता है। पीताचार रतो नित्यम, पीताचार यानी माता के पूजन आदि में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पीले रंग की होनी चाहिए। फल फूल मिठाई, साधक के वस्त्र, साधक के आसन इत्यादि, और साधक का कक्ष भी अगर पीले रंग का हो, हल्के पीले रंग का, तो सबसे ज़्यादा उत्तम होता है, ऐसा तंत्र में कहा गया है। पीताचार रतो नित्यं पीतभूषां विचिन्तयन् बगलायाः पठेन् नित्यं हृदय स्तोत्रम् उत्तमम्। न किंचिद दुर्लभं तस्य दृश्यते जगति तले शत्रवो ग्लानिम् आयान्ति तस्य दर्शनमात्रतः। तो माता का चिंतन करते हुए हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और इस हृदय स्तोत्र के पाठ करने से इस जगत में जो कुछ भी दिखता है, दृश्यते जगति तले, वह साधक के लिए दुर्लभ नहीं रह जाता है। न किंचिद दुर्लभम यानी माता के हृदय स्तोत्र के पाठ आदि से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शत्रु आदि का भी शमन होता है। इति सिद्धेश्वर तंत्रे उत्तरखंडे बगला पटले श्री बगला हृदय स्तोत्रम। ओम। यह माता बगलामुखी का हृदय स्तोत्र सिद्धेश्वर तंत्र के उत्तरखंड के बगला पटल में प्राप्त होता है। किसी भी देवी देवता का हृदय स्तोत्र बहुत ही पवित्र माना जाता है, उनका मंत्रात्मक हृदय ही होता है। सभी देवी देवता अपने हृदय स्तोत्र आदि के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। अतः पूर्ण भक्ति, श्रद्धा और नियम से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पाठ आदि किया जाए तो बहुत जल्दी इसके फल प्राप्त होते हैं। पर किसी भी तरह का गलत प्रयोग आदि साधक को शीघ्रता से संकट में भी डाल सकता है। इस तरह के हृदय स्तोत्र पूर्ण दीक्षित साधक, जैसे बगला हृदय स्तोत्र, बगला मुखी के पूर्ण दीक्षित साधक ही पाठ करते हैं, ऐसा तंत्र में लोग कहते हैं। इसी तरह से अन्य देवी देवताओं के हृदय स्तोत्र भी उस देवी देवता के क्षेत्र में पूर्ण दीक्षित साधक ही पाठ करते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारी विद्याएं अपलोड की जाती है। सभी विद्याएं हर साधक के लिए उपयुक्त नहीं भी हो सकता है। किसी भी तरह का पूजन पाठ आदि करते हैं तो अपने गुरु आदि से भी परामर्श अवश्य ही ले लिया करें। माता बगलामुखी के किसी भी मंत्र, जप, पूजन आदि में इनका कोई भी एक कवच अवश्य ही पाठ करें। हमारे चैनल पर माता बगलामुखी के बहुत सारे कवच भी अपलोड हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। कवच आपको अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है और पूजन आदि में इसके फल को शीघ्रता से दिलाता है। तो कवच का पाठ न भूलें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।